जी, तो आप लोग हेडिंग दें। कंटेंट विच पास थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लिखें प्लीज। कंटेंट विच पास थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है जी, या फोरामन। देखिए, इसमें से जो कंटेंट आपके गुजरते हैं उनमें से एक मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ। पहले तो इसके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग लिखें प्लीज। आप लिखें, इसमें सबसे पहले जो आप लिखेंगे ना, कंटेंट विच पास, नंबर 1 पे लिखें प्लीज। कंटेंट कंटेंट्स विच पास कंटेंट विच पास lateral aspect of superior orbital fissure, ठीक। अब ये हम देखेंगे। याद रखें कि इसके जो लेटरल एस्पेक्ट के साथ आपके कंटेंट आ जाते हैं ना, निमोनिक लिख लें प्लीज। निमोनिक आप लोग लिखेंगे एल एफ टी, LFT लिखेंगे, LFT ऑफ राइट साइड, LFT ऑफ राइट साइड। तो देखें निमोनिक कैसा बना है, और बिलीव मी ये पहले से निमोनिक बनाया हुआ नहीं है, ये अभी अभी देख के जो है ना मैंने बना ली है। तो इसी तरह चीजें आपकी साथ साथ अगर थोड़ा सा फोकस करें तो चीजें क्लियर होती हैं। देखिएगा अब इसके कंटेंट कैसे हैं। सबसे पहले अगर मैं एल से आपके साथ लेके हूं ना, एल के साथ है तो आप लोग लिखेंगे जी लैक्रिमल नर्व, लैक्रिमल नर्व। एफ से आप लोग लिखेंगे जनाबे अली फ्रंटल, फ्रंटल नर्व। और आप लोग लिखेंगे इसके साथ इसमें टी के साथ लिखेंगे ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। और यहाँ से एमसीक्यू आता है, ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व, और आप लोग लिखेंगे जनाबे अली यहाँ से आर के साथ, आर के साथ लिखेंगे रिक्रंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। बट एमसीक्यूज याद रखिएगा, अभी मैं एमसीक्यू यहाँ पे आपका लिखूंगा। लिखें यहाँ पे रिक्रंट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, थैल्मिक आर्टरी। उसके बाद आपका जो निमोनिक एस से, एस के साथ आपका आ जाता है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। हाँ जी, तो पॉइंट क्लियर हो गए। यहाँ से एमसीक्यूज है, ठीक है जी। ये एमसीक्यूज आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं मुझे, बाकी आगे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज, आगे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास, इसमें आगे देखिएगा प्लीज, आगे लिखें। जो एमसीक्यूज आप लिखेंगे ना नंबर 2 पे, नंबर 2 पे आप लोग लिखेंगे। बाद में इस टेबल को डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने इसको ले लिया साथ। अच्छा देखें, आगे आप लोग लिखें कंटेंट, कंटेंट्स विच पास थ्रू, कंटेंट विच पास मीडियल, लफ्ज क्या है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इसमें जो आप लिखेंगे ना एमसीक्यूज के तौर पे, वो आप लोग लिखेंगे मीडियली है ना, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ठीक हो गया जी, ये आपको पॉइंट इसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, आगे नंबर 3 पे लिखे हैं प्लीज। कंटेंट
which pass way middle part, middle through middle of middle of सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, या फिर आपका ये जो कॉमन टेंडिनस रिंग है, ठीक है, इसमें आपने बात याद रखनी है। अच्छा, कौन कौन से कंटेंट हैं उसमें आप लोग लिखेंगे जी, आपके पास आ जाती है अब्ड्यूसेंट नर्व, उसमें आपके पास है नेजो सिलरी नर्व, उसमें आपके पास आ जाती है जी इंफीरियर डिवीजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व, इंफीरियर डिवीजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व, और उसमें आपके पास आ जाता है जी सुपीरियर डिवीजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व, सुपीरियर डिवीजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व। तो ये आपने पॉइंट इसमें याद रखने हैं, ठीक है। अब्ड्यूसन नर्व, पीरियड विजन ऑफ ओकुलोमोटर नर्व, और ये आप लोग अब देख लें इसमें से ये जी आपके पास टेबल है, और इस टेबल के रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को इसमें लिखवा दिए हैं, और ये इसकी एप्लीकेशन बनी हुई है, ठीक है। और ये आपके पास फिशर है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे, बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये जो इन्फीरियर ऑर्बिटल और ऑप्टिक कनाल, इनकी हमने बात करनी है तीनों की। तो नेक्स्ट आप लोग लिखें ऑप्टिक कनाल। अच्छा, एक बात मैंने आपको बतानी थी कि एमसीक्यू ये था, एमसीक्यू में जब भी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की बात आ जाए ना, ये यहां से पास नहीं करती, ठीक है। अच्छा, जो मैं एमसीक्यू बता रहा था ना, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, आप ऑप्थेल्मिक वेन की बात की हुई है यहाँ पे, रिक्रांट ऑप्थेल्मिक आर्ट, उस रिक्रांट ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी की बात की, बट प्रॉपर ऑप्थेल्मिक आर्टरी आपकी इसमें नहीं आती। किसमें? सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। ये एमसीक्यूज है कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी नॉट पासिस थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये एमसीक्यूज बोल रहा है, ये आप लोग लिख लें यहाँ पे, ठीक है, साथ में। अब आप लोग हेडिंग दे दें कंटेंट ऑफ ऑप्टिक कनाल, कंटेंट ऑफ। हाँ, एक और बात आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ये आप लोग लिखें प्लीज। और ये जो है ना आपके पास जनाब अली, ये जो है लैक्रिमल लैक्रिमल नर्व और फ्रंटल नर्व, इसके बारे में आप लोग याद रखें कि ये ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन है। किसकी? ये याद रखें इसके बारे में, ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक ऑप्थेल्मिक डिवीजन। और अब मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूं कि ये जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ना, ये खुद किसकी ब्रांच है, ये पॉइंट याद रखें। तो आप लोगों को याद रहे कि जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है ना, जो फिफ्थ क्रेनियल, जो ट्राइजेमिनल नर्व है, इसकी आपके पास है यहाँ पे 3 डिविजन्स। कितनी डिविजन्स हैं? 3 डिविजन्स हैं। अब उन 3 डिवीजन में से आपके पास यहाँ पे आ जाती है जी ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन आ जाती है। उसमें आपके पास मैक्सिलरी डिवीजन आ जाती है, और उसमें आपके पास जनाबे अली मैंडिबल मैंडिबल डिवीजन आ जाती है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि आपके पास लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व की 2 ब्रांचेस आपकी यहाँ पे ये हैं। वैसे आपकी 3 ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, उनमें से एक आपके पास नेजोसिलरी है। कौन सी? नेजोसिलरी है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा देखें, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, उसकी आगे 3 डिविजन है ऑप्थेल्मिक, जिसको आप CNV1 कहते हैं, इसको CNV2 कहते हैं, इसको CNV3 कहते हैं। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऑप्थेल्मिक है, इसकी आगे 3 ब्रांचेस हैं, 3 ब्रांचेस हैं इसकी। कौन कौन सी? 3 ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ, हाँ जी, CNV, हाँ जी, CNV1, ठीक हो गया जी, V1। अच्छा देखें कौन कौन सी हैं। फ्रंटल, फ्रंटल आपके साथ नर्व है, आपके पास लैक्रिमल नर्व है, और आपके पास जनाब अली नेजोसिलरी।
नेजोसिलियरी, अब ये आपके पास क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने जो है ना इसको याद। अब एमसीक्यू की तरफ आते हैं, आगे बात करते हैं। मैंने कहा कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी आपकी नहीं होती। उसके बाद लिखे कंटेंट ऑफ ऑप्टिक कनाल। ऑप्टिक कनाल आपके पास है, नंबर 2 पे लिख लें कंटेंट ऑफ, कंटेंट्स ऑफ। कंटेंट का मीन के वो चीजें जो ऑप्टिक कनाल से या ऑप्टिक फोरामेन से पास करती हैं। कंटेंट ऑफ ऑप्टिक कनाल। अच्छा, याद रहे कि ऑप्टिक कनाल से जो कंटेंट पास करते हैं ना, वो आपके पास है। इसमें याद रहे आप लोगों के एज वेल एज, याद रखें, एज वेल एज, एज वेल एज कॉमन, कॉमन टेंडिनस रिंग, ये कॉमन टेंडिन। अच्छा, याद रहे कि इसके अंदर ना आपके पास ऑप्टिक कनाल के अकॉर्डिंग टू इसके तो आपके पास कितने हैं जी? ऑप्टिक नर्व विद मेनिंजिस, उसके बाद ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक हो गया। बट यहाँ पे लिखें आप लोग प्लीज, नंबर 1 ऑप्टिक नर्व विद मेनिंजिस। ऑप्टिक नर्व आप लिखें, एमसीक्यू के साथ आता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व, और इसके साथ साथ आप लोग लिखेंगे ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ये एमसीक्यूज है, ठीक है ना। ये एमसीक्यू ऑप्टिक कनाल से आपकी ऑप्थेल्मिक नर्व आर्टरी आती है, ना कि आपकी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ठीक होगा जी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी आप लोग लिख सकते हैं। अब आते हैं कुछ एमसीक्यू की मैं बात करता हूँ जी। डॉक्टर नाम मुझे ये बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल पास थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एज वेल एज कॉमन कॉमन टेंडिनस रिंग, ठीक है जी, कॉमन टेंडिनस। तो उनमें याद रखें कि एक्सेप्ट 3 कोई भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और उस पे जिस तरह के आप लोगों का मतलब के ऑप्टिक नर्व, उसके बाद आप इसका पता, इसके अलावा, इसके अलावा और आपके सेंट्रल रेटिनल आर्टरी के अलावा बाकी कोई भी अगर आपके पास आ गया, उनमें आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई स्ट्रक्चर विल पास थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और आप लोगों से अगर पूछा जाए इनके अलावा बाकी सारे के सारे पास करेंगे ना, अभी तक जो आपने बात की है, हाँ जी, क्या ख्याल है? बाकी सारे ऊपर वाले पास करेंगे ना, वो आप लोगों को पॉइंट पता चल गया। ओके, तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच स्ट्रक्चर विल पास थ्रू ऑप्टिक कनाल एंड कॉमन टेंडिनस रिंग, तो आप लोगों ने इन तीनों को याद रखना है। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी भी साथ लिखना है। अच्छा, तो ये अगर इनमें से आ गए तो आप इनमें से क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं विद सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी आगे जी। also meninges with optic nerve from the optic canal। हाँ, लिख लें साथ में, बट एमसीक्यू के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया ना, सिंपली विद meninges चले, ठीक है। अच्छा, आप आते हैं जी, आगे बात कर ले। नंबर 3 पे लिखें कंटेंट ऑफ, कंटेंट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फोसा, इंफीरियर ऑर्बिटल फोसा, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। लेकिन एमसीक्यू तो आपका इन दोनों से होगा, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आगे बात कर लेते हैं कंटेंट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फोसा। इसमें से आपके पास कौन से कंटेंट आपके गुजरेंगे, ठीक है। देखें, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने बात की है सुपीरियर ऑर्बिटल की, आपने बात किया ऑप्टिक कनाल की, ठीक है। ये आप लोगों ने सारी की सारी बातें कर ली। नेक्स्ट, आगे कुछ देखिएगा पॉइंट, कंटेंट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फोसा। देखें, अभी तक ना ये तो आप लोग लिख लें, ऑर्बिटल फोसा या फिर फिशर। अच्छा, कुछ ना एमसीक्यू तो आप लोगों को मैं बताने लगा, याद रखिएगा। एमसीक्यू लिखने हैं तो लिख लें। आप लोगों ने ना अभी तक नर्व्स पढ़ी हैं, मुझे एक बात बताएं, इसको मैं फिर बाद में लिखता हूँ। मुझे एक बात बताएं, एमसीक्यू लिखते जाएं प्लीज। मुझे बताएं ओलिफैक्टरी नर्व आपकी कहाँ से पास करती है, जल्दी से बताएं जी, बताएं ना जरा। ओलिफैक्टरी नर्व आपकी कहाँ से पास करती है? अगर मैं बात करता हूँ ओलिफैक्टरी नर्व की, तो ये कहाँ से पास करती है? पास फ्रॉम
फ्रॉम क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। अगर मैं एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछूं ऑप्टिक नर्व कहां से पास करती है, ऑप्टिक नर्व कहां से पास करती है, तो मुझे बताएगा कोई बंदा? हाँ जी, पास फ्रॉम, बताएं ना। आपके पास ऑप्टिक नर्व, याद रखें ऑप्टिक कनाल से, अभी तो बात की है ना, ऑप्टिक, एमसीक्यू तो आ गया ना, ऑप्टिक कनाल। अगर मैं ये एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लिख लें प्लीज। अच्छा, अगर मैं बात करूं ओकुलो मोटर नर्व की, ओकुलो मोटर नर्व की, तो ये कहां से पास करती है? पास फ्रॉम, हाँ जी, ये कहां से पास करती है ओकुलो मोटर? सुपीरियर ऑर्बिटल, यार अभी बात की है ना, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। अगर मैं बात करूं एमसीक्यू के साथ ही, आपके साथ एमसीक्यू लेकर, ट्रोक्लियर नर्व कहां से पास करती है? बताएं ना प्लीज, ट्रोक्लियर नर्व ये आपकी पास करती है, पास फ्रॉम सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। अगर मैं बात करता हूं अगर मैं बात करता हूं जनाब अली फिफ्थ एमसीक्यू की, तो मुझे ये बताएं कि फिफ्थ क्रेनियल नर्व, एक इस तरह करें, इस एमसीक्यू लिखें इस तरह, ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ब्रांचेस, या इस तरह करें ब्रांचेस ऑफ, ब्रांचेस ऑफ, ब्रांचेस ऑफ ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ क्रेनियल नर्व 5 आपके पास ये कहां से पास करती है? बताएं ना, पास फ्रॉम, ये भाई सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं। फिर अगर आपसे कोई पूछे कि अबड्यूसेंस नर्व, अबड्यूसेंस नर्व पास फ्रॉम, अबड्यूसेंस नर्व कहां से पास करती है? ये भी आपकी एसओएफ से। तो मुझे ये बताएं कि आपके पास क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए, बस मुझे ये बता दें। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन क्लियर हुए? ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं, देखें ना, इस तरह क्वेश्चन आपके बनते हैं, और ये आप लोगों ने पाप। अब आते हैं फिशर की तरफ, कंटेंट ऑफ इंफीरियर ऑर्बिटल फोसा, या फिशर की बात करने लगे हैं। अब इसमें याद रखिएगा प्लीज, इसमें जो आपने याद रखना है ना, वो आपके पास क्या है जी, कि इंफ्राऑर्बिटल नर्व एंड जाइगोमेट्रिक नर्व। तो लिखिए प्लीज आप लोग, जाइगोमेट्रिक नर्व, जाइगोमेट्रिक नर्व, और फिर आगे याद रखें, और ये भी बात याद रहे कि ये जो, जी बोलें प्लीज, माय क्वेश्चन बोलें। देखिए जी, जाइगोमेटिक नर्व, जाइगोमेटिक नर्व आपकी जो है ना, एक प्योर सेंसरी नर्व है, प्योर सेंसरी नर्व। और इसके बाद याद रखें कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व याद रहे आप लोगों को, मैं बताना चाहता हूँ। और ये जो है ना, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व और जाइगोमेटिक नर्व जो है, बोथ ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन, ये दोनों की दोनों जो है ना, ये दोनों बोथ आर ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन। और मैक्सिलरी डिवीजन किसकी ब्रांच है भाई, ये बताएं ना, मैक्सिलरी डिवीजन किसकी ब्रांच है? ये आपके पास ब्रांच है ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व की, वेरी गुड। क्रेनियल नर्व आपके पास फिफ्थ जो है ना, उसकी ब्रांच है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके साथ क्लियर हो गया। बोथ आर ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन आपकी ब्रांच है, डिवीजन है किसकी, ट्राइजेमिनल नर्व की। और ये भी आपके साथ पॉइंट आ गया। और याद रहे, ये जो है ना, ये दो है ना आपके पास, मैंने कहा कि
जाइगोमैटिक प्योर सेंसरी नर्व है, और जिस नर्व के सामने सेंसरी का लफ्ज आ जाता है ना, वो सप्लाई किसको करती है? पहली बात तो ये भी बताए ना, सप्लाई करती है स्किन को, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट की हो, स्किन को वो आपके साथ अप्लाई करती है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपके साथ आ गया। उसके बाद याद रखें कि ये आपके पास दो नर्व्स हैं। ऐसी नर्व जिसका नाम जाइगोमैटिक नर्व है, उसको वो आपके पास क्या है, देखें जाइगोमैटिक नर्व है ना, तो एक अच्छा, एक और बात, यहाँ से ना कंफ्यूजन हो सकती है। बॉडी में ना, बॉडी के अंदर टू जाइगोमैटिक नर्व्स हैं, टू। अब आप ये ना कहिएगा कि सर आपने गलत करवा दिया, टू जाइगोमैटिक नर्व इन बॉडी। अब उसमें याद रखिएगा कि एक आपके पास मोटर है और एक आपके पास जो है ना सेंसरी है, ठीक है। वन इज सेंसरी, वन इज सेंसरी, और आपके पास वन इज मोटर। और ये आप लोगों ने यहाँ पे बात क्लियर कर ली, ठीक है। तो ये आपके पास देख लें, मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे पॉइंट, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे आपने बताना है। अच्छा यार, हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, मुझे ये तो बताएं जरा, बताएंगे प्लीज? कोई बंदा मुझे ये बताए कि टॉपिक टॉपिक का नाम क्या है? बता डॉक्टर अदनान, मेरा आपसे क्वेश्चन है। डॉक्टर सामा आपसे क्वेश्चन है जी। डॉक्टर मुनीजा एमन आपसे क्वेश्चन है। डॉक्टर इस्लाम, डॉक्टर नेकमाल आपसे क्वेश्चन है, बताएं ना। जी, और डॉक्टर और बाकी कौन है यहाँ पे? आप मेरे साथ लिस्ट नहीं आ रही आपकी एक साइड, आप मुझे बताएं जी। ये आ रही है स्टोरी, चलें जी। बहरहाल आपके फ्रंट एनालिस, आप नॉर्मल फ्रंट एनालिस के रेफरेंस से ऑर्बिटल फिशर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नॉर्मल फ्रंट एनालिस में अभी तक कितने आपने फोरामेन किए, मुझे जल्दी से बताएं। नॉर्मल फ्रंट एनालिस में अभी तक आपने कितने आपने फोरामेंस की बात की, मुझे एक बात बताएं जी। डॉक्टर दान, अभी तो आपने बात की है ना फ्रंटल एस्पेक्ट ऑफ द, तीन की, एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो तीन आप लोगों ने बात की है। अब तीन कौन कौन से, जल्दी से देखें। सुपीरियर, इंफीरियर, ऑप्टिक कनाल, ठीक है। देखिए हर चीज निकालने पे आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी जो है ना वन बाय वन आप लोग को इसकी सारी की सारी चीजें समझ आती जाएंगी, मसला नहीं है, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं आगे। और ये तीनों के तीनों आपके सुपीरियर इंफीरियर ऑप्टिक नॉट प्रेजेंट इन द एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट। और ये एपिक्स ऑफ द ऑर्बिट, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। और याद रखें स्टूडेंट, आपके पास, अच्छा आपको पता है इस बात का, मैंने ये कहा ना आपके आपके पास ये जो जाइगोमैटिक नर्व और इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो है, बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ मक्सिलरी डिवीजन। पता है मक्सिलरी डिवीजन की टोटल कितनी ब्रांचेस हैं? हाँ जी, ये बात पता है कि नहीं पता? अगर नहीं, यहाँ पे लिखें टोटल ब्रांचेस, टोटल ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी डिवीजन, डिवीजन ऑफ क्रेनियन नर्व फिफ्थ, ठीक है। क्रेनियन नर्व फिफ्थ। तो देखें प्लीज, कौन कौन सी, दो तो आप लोगों ने अभी कर ली हैं, दो कौन कौन सी आपने की हैं? एक आपने किया है जाइगोमैटिक नर्व, और एक आपने बात की है आप इंफ्रा इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। और फिर आप लोगों ने बात की है, देखें दो यहाँ पे मैं करने लगा इकट्ठी, वेरी गुड डॉक्टर जनान। टू कम्युनिकेटिंग, टू कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस, दो कम्युनिकेटिव ब्रांच, अभी इसको देख लेते हैं। और फिर आपके पास एक टू कम्युनिकेटिव ब्रांचेस ऑफ ट्रीगो ट्रीगोपेलाटाइन ट्रीगोपेलाटाइन गैंग्लियन, ट्रीगोपेलाटाइन गैंग्लियन। और याद रहे, नेक्स्ट प्लीज, एक और एक इसमें आपके पास, ये आपके पास दो हैं, ठीक है। टू कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस मैंने कहा है, एक नहीं, मैंने कहा टू कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीगोपेलाटाइन गैंग्लियन।
दो कम्युनिकेटिव ब्रांचेस हैं किसकी, ट्रिगोपेलाटाइन की, और इनकी आगे बात करेंगे। ट्रिगोपेलाटाइन के आगे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताता हूँ, आप लोगों को मैं वहां पे रिकॉल भी करूंगा। अब देखें, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर अल्व्यूलर नर्व। अब मुझे जो टैलेंटेड है ना, टैलेंटेड स्टूडेंट, आप मुझे ये बताएंगे कि आप सारे ही हैं माशाल्लाह से जीनियस हैं, मुझे ये बताएं अल्वुलर लफ्ज किसके लिए यूज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, अब मैं इस पे भी बात करता हूँ। अल्वुलर किसके लिए यूज हो रहा है? सॉकेट फॉर, हाँ जी, सॉकेट फॉर टीथ। भाई टीथ के लिए जो सॉकेट्स यूज हो रही थी, एल्वुलर आपने भी बात की थी ना, तो अब ये वो नर्व है जो आपकी पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर नर्व है, ये वो नर्व है जो किसको सप्लाई करेगी, टीथ को सप्लाई करेगी, ठीक है। अभी इसके आगे बात करते हैं, अभी इस पे मैं आता हूँ जरा थोड़ा सा। देखें, जाइगोमेट्रिक नर्व, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, और दो ये तीन, तीन, दो और दो चार, आपके पास ये पांच, तो आपके पास टोटल कितनी है, टोटल 5 ब्रांचेस ऑफ मक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी। ये आपको पॉइंट क्लियर है? देखें, अगर नहीं क्लियर तो मुझे बता दें। देखिए, बिलो ऑर्बिट, इसको ना इंफ्रा क्यों कहा जाता है, इंफ्रा का मतलब है इंफीरियर, मतलब के, ठीक है। याद रखें कि बिलो ऑर्बिट अ फोरामन नॉन एज, हाँ जी, उसका नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन। एक फोरामन है, उसका नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन। तो देख लें, ये जो नर्व पास करती है ना, ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन से पास करती है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व आपके पास फ्रॉम द इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामन, ठीक होगा जी। तो ये भी आपको पॉइंट पता चल गया। इसके साथ ये एमसीक्यूज भी है, और ये क्या है, एमसीक्यूज भी है, इंशाल्लाह आगे उसको देखते भी हैं। अब आते हैं रिकॉल, थोड़ा सा करें। हमने एल्वुलर मीन के सॉकेट फॉर द टीथ की बात की, याद रहे कि टीथ को सप्लाई करने वाली नर्व को सुपीरियर एल्वुलर नर्व, याद रखिएगा। और सुपीरियर एल्वुलर नर्व कहते हैं फॉर द अपर टीथ, क्योंकि सुपीरियर मीन के अपर, और आपके पास आ जाती है इंफीरियर एल्वुलर नर्व जो कि फॉर द लोअर टीथ, और इंफीरियर एल्वुलर नर्व ब्रांच ऑफ द, यार बल्कि लिख लें, यहाँ पे लिखे ना जरा, यहाँ पे लिखे सुपीरियर एल्वुलर नर्व, और यहाँ पे लिखें इंफीरियर एल्वुलर नर्व। याद रहे कि ये जो है ना, ये सप्लाई या इनरवेटेड टू, सप्लाई टू अपर टीथ, ये अपर टीथ को करती है, ये किसको, सप्लाई टू लोअर टीथ, ठीक होगा जी। बट इसमें एमसीक्यू क्या है कि ब्रांच ऑफ, ये जो है ना, ये आपके पास जो इन्फीरियर है ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन की, इन्फीरियर किसकी है, ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन। और मैंडिबुलर डिवीजन किसकी ब्रांच है, हाँ जी, ट्राइजेमिनल नर्व की, किसकी, ये किसकी डिवीजन है, डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक हो गया। एमसीक्यू क्लियर है, हाँ जी बताएं ना प्लीज। आगे आते हैं। देखिए, ये जो सुपीरियर अल्वुलर नर्व है ना, ये 3 इन नंबर है, कितने इन नंबर है, सुपीरियर जो है ये आपके पास आ गए 3 इन नंबर्स। कौन कौन सी है, याद रखें, अंटीरियर सुपीरियर अल्वुलर नर्व, मिडल सुपीरियर अल्वुलर। अच्छा जी, तो लिखे, ये आपके पास 3 इन नंबर्स हैं, और इसमें आपके पास क्या है, अंटीरियर सुपीरियर अल्व्यूलर नर्व, इसकी आगे 3 है, ठीक है। और इसके बाद लिखे मिडल सुपीरियर अल्व्यूलर नर्व, फिर आगे लिखें पोस्टीरियर सुपीरियर अल्व्यूलर नर्व, ये 3 नर्व्स हैं। और ये आपकी देखें ब्रांचेस ऑफ, हाँ जी, ये किसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ मक्सिलरी नर्व, ठीक है जी, मक्सिलरी नर्व। तो ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, और ये आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। देखें,
यहाँ पे आपने बात की सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर अल्वियोलर नर्व, इसकी बात की है ना आप लोगों ने, जो कि आप लोगों की क्या करती है, मैक्सिलरी डिवीजन की आपके पास क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व की क्या है, ये ब्रांचेस आप लोगों ने लिख ली हैं। ये आपको पॉइंट पता चल गया? हाँ जी, ये पॉइंट आपको पता चल गया जो आपके। अच्छा, एक और बात याद रखें, ये हमने ओके, इसमें नेक्स्ट प्लीज आगे देखें। इसको ना यहाँ तक आपको क्लियर है? आगे थोड़ा सा रिकॉल कर लें, फोरामन ऑफ नॉर्मल फंटनेलिस में आपने क्या बात की है, आप लोगों ने बात की है जनाबे अली, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात की है, आप लोगों ने ऑप्टिक कनाल की बात की है, आप लोगों ने बात की इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात की, ऐसी है ना? अब नेक्स्ट प्लीज थोड़ा सा। जो आपके पास ऑप्थेल्मिक डिवीजन है ना, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, इसमें आपके पास ना मोटर फाइबर्स नहीं होते, ठीक है? इसमें आपके पास क्या नहीं होते, मोटर फाइबर्स हैं आपके पास नहीं होते, ये सेंसरी है, याद रखिएगा। और आपके पास इसमें मैक्सिलरी भी, ठीक है, ये भी आप। और याद रखें कि 3 ब्रांचेस ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स, एक जरा हेडिंग दें, नोट के तौर पे लिख लें, ये भी इसको इंशाल्लाह रिकॉल करेंगे दोबारा फिर। 3 ब्रांचेस ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इसमें कौन कौन सी है? जिस तरह लोअर आईलिड के लिए आपकी आ जाती है, लोअर आईलिड के लिए, इसमें लोअर आईलिड स्किन के लिए, इसमें आपके पास लेटरल वॉल ऑफ नोज स्किन के लिए, नोज स्किन के लिए। और फिर इसके अंदर आपके पास आ जाती है अपर अपर लिप अपर लिप स्किन, इसके लिए, ठीक है जी। सप्लाइड बाय इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये आप लोगों को 3 ब्रांचेस ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व्स, और ये आपकी सारे के सारे जो है ना, ये लोअर आईलिड, लेटरल वॉल ऑफ नोज स्किन और अपर लिप स्किन जो है, ये आपके पास सप्लाइड बाय इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व ब्रांचेस। तो ये आपको पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। याद रखें जाइगोमेट्रिक बोन जो है, आपके पास क्या है जी, ये आपके पास नर्व जो है, ये सेंसरी नर्व है और ये भी स्किन को सप्लाई करती है। और जाइगोमेट्रिक नर्व की आगे ब्रांचेस भी हैं, इंशाल्लाह वो आगे नर्व्स में देखेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, एनी क्वेश्चन प्लीज? यहाँ पे कुछ देखें। अच्छा, इसमें आपने ना एक पॉइंट याद रखना है, आपके पास ये देख रहे हैं मक्सिलरी, जो ब्रांच मक्सिलरी जो आपकी डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, उसकी ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, ये आगे उसकी ब्रांचेस हैं, ये देखें 1 2 इस तरह 3 जो आपके सप्लाई कर रही हैं किसको? हाँ जी, यहाँ पे अपर पाथ के टीथ को। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बात बता दी है ना, ये आपको पॉइंट पता चल गया, ठीक है? अच्छा, इनमें आपके पास पोस्टीरियर, मिडल, सुपीरियर, इस तरह आपके पास मैंने 3 ब्रांचेस इसकी बताई हैं और वो आप लोगों के साथ हैं, ऐसे ही है जी। हाँ जी, ये पॉइंट आपके साथ क्लियर है? बताएं प्लीज। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं अंटीरियर सुपीरियर की, मैंने बात की थी, मैंने कहा था ना आपके पास अंटीरियर सुपीरियर अलविलर, ये आपके पास अंटीरियर 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 सुपीरियर अलविलर, फिर उसके बाद मिडल सुपीरियर अलविलर और पोस्टीरियर सुपीरियर अलविलर। तो ये सारी की सारी सप्लाई कर रही है किसको? आपके टीथ को। ओके हो गया जी, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। ये देखें, ये बल्कि आप लोगों को यहाँ से नजर भी आ रहा है, ये इसने एरो भी दिया हुआ है, बल्कि सॉरी, ये आपके पास देखें सुपीरियर अलविलर नर्व, सुपीरियर अलविलर नर्व। उसके बाद यहाँ पे आगे 2 ब्रांचेस और हैं, ठीक। उसके बाद देखें फोरामन रोटेंडम से आपकी ये आ रही है, उसके बाद फोरामन इंफ्रा ऑर्बिटलिस से आपके पास कौन सी नर्व आती है? इंफ्रा ऑर्बिटल
नर्व, और ये आप लोगों ने देख लिया इसके बारे में भी। उसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व पीछे आप देख लें। ऑप्थेल्मिक डिवीजन इसकी ये है। ऑप्थेल्मिक डिवीजन के आगे 3 इसमें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। 3 आप लोगों को बड़े से पता है, फ्रंटल, लैक्रिमल, नेजोसिलरी, 3 इसकी ये हैं। ओके हो गया। उसके बाद मैंडिबुलर की हमने मतलब कि बात कर ली है, फोरामेन ओवेल से इंशाल्लाह आगे इसकी बात भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर अलविलर नर्व, ये आप देख रहे हैं, इन्फीरियर अलविलर नर्व, ये भी मैंने आपको बताया। उसकी आगे अपनी ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये देखें, उसकी आगे अपनी ब्रांचेज हैं। जिस तरह मैंने कहा 3 ब्रांचेज है। लोअर आईलिड को आपकी मतलब इसमें 3 ब्रांचेज ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल, इसकी आगे, बल्कि सॉरी, इंफ्रा ऑर्बिटल की मैं बात करने लगा था। ये इसकी आगे ब्रांचेज हैं, मतलब के जो के लोअर आईलिड को आगे, मतलब के ये जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज, ठीक है। लोअर आईलिड स्किन को, लेटरल वॉल ऑफ द नोज को सप्लाई करती है, और अपर लिप की स्किन को सप्लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे अपर लिप की जो है। अच्छा, नेक्स्ट आगे देखें प्लीज। इसमें आपके पास क्या है जी, इसमें आपके पास और ब्रांच, अच्छा, इन्फीरियर अलविलर जो है ना, वो आपकी ब्रांच है किसकी, मैंडिबुलर की, और ये भी मैंडिबुलर की ब्रांच है इन्फीरियर। और ये मैंने आपको बता दिया, ये देखें नीचे वाले 30 को जो है ना वो सप्लाई कर रही है। बाकी ये लिंगुअल नर्व आपके पास जो कि टंग की है। अच्छा जी, बहरहाल ये आपके पास एक फोटो है, और ये आप लोगों को पॉइंट इसका पता चल, ये ग्रेटर हॉर्न, लेसर हॉर्न्स और बॉडी, ये आपके हायोइड बोन है, ठीक है। हायोइड बोन है। तो बहरहाल आज के जो लेक्चर्स आप लोगों ने जो डिस्कस किया, इसमें आप लोगों ने डिस्कस क्या किया, देख लें जल्दी से ज़रा प्लीज़, विद इन 1 मिनट आप लोग देखेंगे। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया जी आप लोगों के पास हेड और नेक को। इसमें जो सबसे पहले मैंने देखा स्केलेटल ऑफ हेड और नेक के बारे में, मैंने कहा सर्वाइकल वर्टिब्रा, हायोइड बोन और स्कल की मैंने बात कर ली, ऐसी है। इनकी अपनी अपनी हमने बात भी क्यों, इनके अंदर जो कंटेंट आ जाते हैं उनकी भी हमने बात कर ली है, ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने बोन्स की बात की, स्कल की बोन्स की बात की, और बोन्स में कुछ बोन्स को हमने बात की कि डिटेल में हम करेंगे, जिसमें आपके पास सबसे पहले हमने बोन डिस्कस किया टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन के अंदर हमने कुछ 6 पार्ट्स की बात की थी, 6 पार्ट, जिसमें आप स्क्वेमस पार्ट, पेट्रोस पार्ट, मस्टॉइड और टेम्पेनिक और स्टेलॉइड प्लस मस्टॉइड प्लस, ठीक है जी। उनके अंदर फोरामेंस की बात की, उनमें कंटेंट की बात और टाइटस मीडिया की बात की, उसकी कॉम्प्लिकेशन की बात की हमने। और नेक्स्ट फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, नेक्स्ट जो बोन हमारे पास थी, उसको हमने डिस्कस, इथोमाइडल बोन, इथोमाइडल बोन के बारे में हमने डिस्कस किया। इथोमाइडल बोन के जो कंटेंट थे उनकी हमने बात, इथोमाइडल बोन के आपके पास जो पार्ट थे, जिसमें क्रिबीफॉर्म प्लेट की बात की, क्रिस्टा गलाई की बात की, परपेंडिकुलर प्लेट की बात की, ऑर्बिटल प्लेट की बात की, सुपीरियर नेजल कोंका की बात की, मिडल नेजल कोंका की बात की। इनमें जो कंटेंट आते थे उनकी बात की, ठीक है जी। इनमें जो फोरामेन आते थे उनकी बात की, इनकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन थी उनकी बात की। उसके बाद हमने कुछ बोन्स की बात की जो कि आपके पास नेजल को बनाती हैं। उसके बाद हमने क्रिबीफॉर्म प्लेट की बात की, इसके अंदर जो फोरामेन है उसकी बात की, और जो इसमें से नर्व पास करती है उसकी बात की। हमने कुछ बोन्स की बात की जो कि आपके पास फ्लोर ऑफ इंटीरियर क्रेनियल फोसा को बनाते हैं, उसकी बात हमने की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया टर्बिनेट क्या होता है। उसके बाद कोंका, अगर अगर कोंका के ऊपर आपके पास म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, एपिथेलियम मेम्ब्रेन आ जाती है, तो उसको आप टर्बिनेट कहते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ ओल्फैक्शन नर्व के बारे में बात की, जिसमें ओल्फैक्टरी एपिथेलियम की बात की, ओल्फैक्शन नर्व की बात की, ओल्फैक्टरी बल्ब की बात की मैंने, परपेंडिकुलर प्लेट की मैंने बात की, और परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथोमाइड की मैंने बात की, ठीक होगा जी। उसके बाद मैंने ये कहा परपेंडिकुलर प्लेट आपके पास राइट और लेफ्ट साइड के मतलब के नेजल कैविटी इसके साइडों पे होती हैं। उसके बाद 2 बोन्स पार्टिसिपेट इन द सेप्टम ऑफ द बोन्स, उसकी मैंने बात की। और नेक्स्ट भी मतलब इसी तरह हमने काफी सारे कंटेंट की हमने जो ना इसमें बात कर ली। एथोमॉइडल बोन के अंदर हमने फिर आगे बात की, मैक्सिला बोन की बात की, टेम्पोरल बोन की बात की हमने, जनाब अली नार्मल फ्रंटल की बात की। नार्मल फ्रंटल के अंदर हमने ऑर्बिटल फिशर देख लिए, 3 ऑर्बिटल फिशर को देखे, जिसमें सुपीरियर, ऑप्टिक, इन्फीरियर, और उनके कंटेंट की बात कर ली, और इसमें से एमसीक्यू आएंगे। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूछे जाएंगे। ओके जी, thank you for listening, thank you for attention, class dismiss, Allah Hafiz.